हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? चलो, मैं आज बहुत दिनों के बाद, लगभग 1 महीना के बाद आया हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि थोड़ा सा क्लास आजकल बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन क्लास बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ बच्चा। इसके लिए मैं सॉरी आप लोगों को बोलता हूँ, और मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं आप लोगों के लिए टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। चलो, आज मैं टाइम निकाला हूँ। तो देखो, आज हम स्टडी करते हैं बच्चे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। आज जो टॉपिक लेके हम बच्चे आए हुए हैं, उस टॉपिक का नाम है क्या? केमिकल काइनेटिक्स। देखो, आज का जो टॉपिक है बच्चे, वो क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। देखो, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। आज का जो बच्चा टॉपिक है वो है क्या? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। देखो, आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक का नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। देखो, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। आज का जो टॉपिक है बच्चे, वो क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। देखो, तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं बच्चे, इसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो, हम इसको डिफाइन कर लें केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। इट इज़ द branch of chemistry, it is the branch of chemistry in which we study about rate of reaction, ROR, rate of reaction and their mechanism के बारे में बच्चे स्टडी करते हैं हम लोग। रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, या हम लोग इसको दूसरे वे में भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड्स। ठीक है, हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं और उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलो अब देखो है क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सारा केमिकल रिएक्शन को स्टडी नहीं कर पाता है, मेजर नहीं कर पाता है। रेट ऑफ रिएक्शन जनरली मॉडरेट रिएक्शन को मेजर करता है। ऑन द बेसिस ऑफ रेट, chemical reaction can be classified into 3 types. First one is very fast reaction, और very fast reaction को बच्चे हम लोग instantaneous reaction भी बोलते हैं। और instantaneous reaction को मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसका हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट मेजर्ड। फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम 10⁻⁻14 से लेके 10⁻⁻16 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है बच्चे। और इसमें जनरली इन्वॉल्व होता है आयनिक रिएक्शन या आयनिक फेज रिएक्शन जो होता है। और सेकेंड वन जो है वो है आपको वेरी स्लो, और बहुत स्लो रिएक्शन भी हो जाएगा तो इट में भी कंप्लीटेड दिन लग जाता है, महीना लग जाता है, साल भी लग जाता है। और इसमें कंसिडरेबल जो चेंजिंग होता है वो मेजर होता है एट रूम टेम्परेचर पर, और इसका रेट को भी मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। थर्ड नंबर जो है मॉडरेट रिएक्शन, उसको मेजर किया जाता है। चलो हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं इसको। चलो अब देखो, on the basis of
on the basis of rate, chemical reaction can be classified into थ्री टाइप्स में इसको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट नंबर में देखो बच्चे क्या होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अब देखो बच्चे, जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन जो होता है ना, ये रिएक्शन जो होता है ना बहुत फास्टली होता है। मतलब इस रिएक्शन का मूवमेंट जो होता है ना वेरी फास्ट होता है। मतलब ये क्या होता है, वेरी फास्ट होता है, वेरी फास्ट होगा। और वेरी फास्ट इट कैन complete about 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 16 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। इट कैन कंप्लीट अबाउट 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 16 सेकेंड। और इस रिएक्शन में कौन सा होता है, आयनिक स्पेसीज इन्वॉल्व होता है, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेजर करना। ठीक है, इट्स रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट मेजर। इसका रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग बच्चे मेजर नहीं कर पाते हैं। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो इसका एग्जाम्पल देखो, एक दो देख लेते हैं हम लोग बच्चे। जैसे आयनिक फेज का रिएक्शन है, जैसे देखो बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस, ये फॉर्म करेगा बच्चे क्या, BaSO4। और BaSO4 सॉलिड होता है, वाइट प्रेसिपिटेट उसका होता है, क्या होता है, वाइट PPT का फॉर्मेशन करता है बच्चे, प्लस 2NaCl एक्वस, ये फॉर्म करेगा। देखो ये आयनिक फेज का रिएक्शन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको मैं बताया ये रिएक्शन जनरली क्या होता है, आयनिक फेज में एग्जिस्ट करता है। चलो राइट डाउन करो बच्चे इसको। चलो ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। एक और रिएक्शन देता हूँ, देखो एक और देता हूँ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का, इंस्टेंटेनियस और वेरी फास्ट रिएक्शन के एक और एग्जांपल देखो, यहीं पर लिख रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल देखो इसका, जैसे हम लोग सिल्वर क्लोराइड नहीं AgNO3 एक्वस प्लस NaCl को ले लेता हूँ एक्वस। देखो बच्चे फॉर्म करेगा AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3 का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो ये भी आयनिक फेज का रिएक्शन है। थर्ड नंबर में देखो HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस फॉर्म करेगा बच्चे क्या, NaCl बन गया और प्लस H2O बन जाएगा। देखो ये जितना भी रिएक्शन है ना, ये सारा रिएक्शन क्या है, इंस्टेंटेनियस और वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। और इस सब का रेट को मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट है बच्चे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इरेज कर रहा हूँ इसको। चलो अब देखो बच्चे, हम लोग सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ। सेकेंड एग्जांपल नहीं, सेकेंड टाइप जो है मेरा, सेकेंड टाइप में क्या था, वेरी स्लो रिएक्शन। सेकेंड नंबर में देखो बच्चे क्या है, वेरी
वेरी स्लो रिएक्शन। अब देखो जब बहुत स्लो रिएक्शन हो जाएगा इसका भी रेट को मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। वेरी स्लो रिएक्शन जो होता है ना, इट में कंप्लीट डेज, दिन लग जाता है, मंथ्स, ईयर्स, ठीक है। इट में कंप्लीट डेज, मंथ और ईयर्स। इट्स रेट कैन नॉट मेजर, इसका भी रेट मेजर नहीं किया जाता है। और जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग हो गया। और एक और रिएक्शन देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 एट रूम टेम्परेचर पर ये फॉर्म कर जाएगा बच्चे मिथनॉल CH3OH। ये हो गया वेरी स्लो रिएक्शन, इसका भी रेट मेजर नहीं हो पाता है। चलो थर्ड नंबर देखते हैं बच्चे। और थर्ड नंबर जो है वो है आपको मॉडरेट रिएक्शन। थर्ड नंबर देखो, मॉडरेट रिएक्शन। Its speed is moderate. Its rate is measurable. इसका रेट क्या होगा बच्चे? मेजरेबल होगा। मॉडरेट रिएक्शन जो होता है इसका स्पीड मॉडरेट होता है, इस रेट इज मेजरेबल होता है। जैसा इसका एग्जांपल देखो, फर्स्ट नंबर में देखो, डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 सॉलिड, डिसोशिएट करो CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ये हो जाएगा। दूसरा बच्चा देखो 2HI गैस, डिसोशिएट करो H2 गैस प्लस I2 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चे। बहुत सारा एग्जांपल है। 2N2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड गैस है, इसको भी हीट करो 2NO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। बहुत सारा रिएक्शन है, ठीक है। इस सब का रेट मेजरेबल है बच्चे। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो बच्चे, अब हम लोग स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब तो ये पता चल गया हमको कि रेट ऑफ रिएक्शन किस टाइप ऑफ रिएक्शन को मेजर करता है। रेट ऑफ रिएक्शन जनरली मेजर करता है बच्चे मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। जो रिएक्शन का स्पीड क्या होगा, मॉडरेट होगा, उसको मेजर करेगा। अब देखो, अब है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, it is the change in concentration of reactant or product पर यूनिट टाइम बच्चे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू लिख सकते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का
या प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन फॉर चेंजिंग, टोटल टाइम टेकन फॉर चेंजिंग, इसी को बच्चे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको रेट बोलेंगे। अब देखो यदि हम लोग इसका यूनिट निकालना चाहें बच्चे, तो देखो इसका यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन मीन्स क्या, मोलारिटी, मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इन्वर्स, और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड इन्वर्स, या हम लोग इसको बच्चे लिख सकते हैं एम सेकेंड इन्वर्स। ज़रूरी नहीं है, अब जहाँ पर मिनट होगा मिनट लिखेगा, सेकेंड होगा सेकेंड लिखेगा, आवर होगा आवर लिखेंगे, लेकिन ऐसा सिस्टम में सेकेंड लिखते हैं, इसीलिए हम लोग इसको सेकेंड इन्वर्स लेते हैं। मान लो एटीएम में रहेगा तो यहाँ एटीएम सेकेंड इन्वर्स कर लेना। चलो अब देखो, अब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, हम इसको डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे, डिफरेंशियल रेट के टर्म में लिखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अच्छे से जान लें। अब देखो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का मैग्नीट्यूड जो होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब हम लोग जानते हैं जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट का जो होता है उसका कंसंट्रेशन घटता है और प्रोडक्ट का बढ़ता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस। और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट को इसीलिए हम लोग हमेशा सिम्बलाइज करते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा पॉजिटिव सिम्बलाइज करते हैं। चलो हम लोग इसको देखते हैं वन बाय वन करके। चलो बच्चे, ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। चलो अब हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखो रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोसीड करने से पहले हम एक दो लाइन लिखना चाहते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम आपको बताएंगे कंसीडर करके ग्राफ बना के। अब देखो हम लोग जानते हैं, मैं एक पॉइंट बना के ही आपको लिख देता हूँ। when a chemical reaction is going on, when a chemical reaction is going on, concentration of reactant is decreases, whereas concentration of product is increases। ठीक है बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजेज। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस होता है बच्चे। रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, इसीलिए बच्चे हम लोग इसको नेगेटिव सिम्बलाइज करते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट को बच्चे हम लोग पॉजिटिव सिम्बलाइज करते हैं। चलो इसको राइट डाउन करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। चलो आगे केमिकल रिएक्शन लेके हम आपको बता रहे हैं, फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बताएंगे। एक बात और समझ लो, रेट ऑफ रिएक्शन का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक पॉइंट नोट में लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ROR इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में रखो। अब देखो, वी कंसीडर ए
केमिकल रिएक्शन, वी कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन। अब देखो एक रिएक्शन लेते हैं बच्चे, R से मान लो P बन गया, ठीक है, R से P बन गया तो R क्या हो गया रिएक्टेंट और P क्या है प्रोडक्ट है बच्चे। यदि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का निकालें, यदि हम लोग ग्राफ से इसका निकालना चाहते हैं, देखो, और हम लोग जानते हैं कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होता है, घटता है, और प्रोडक्ट का क्या होता है बच्चे, बढ़ता है। देखो तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चा, कंसंट्रेशन ले लेते हैं, और इधर क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। अब देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है, डिक्रीज़ करता है, तो डिक्रीज़ करता है तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखो जब ये कंसंट्रेशन यहाँ पर है, इसका टाइम क्या है, T1 है, और कंसंट्रेशन जब यहाँ पर पहुँच रहा है तो इसका टाइम क्या है, T2 है, और कंसंट्रेशन ये C1 है और ये C2 है, और हम लोग ये किसका ग्राफ प्लॉट किए हैं, रिएक्टेंट का। अब देखो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन घट रहा है, तो हम लोग यदि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट का बच्चे निकालेंगे तो क्या होगा, और चेंज हमेशा कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो हम लोग बच्चे लिख सकते हैं C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 लिखेंगे। अब देखो C1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, C2 का कंसंट्रेशन कम है, तो ये मान लो आपको फाइनल कंसंट्रेशन हो गया, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा है 5 है और ये 2 है, तो 2 में से 5 को सबट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और मैं आपको क्या बताया, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है मैग्नीट्यूड उसका हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम लोग बच्चे क्या करते हैं, यहाँ आगे निगेटिव लगा देते हैं। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू बच्चे हम लोग लिख सकते हैं माइनस C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। देखो तो क्लियर हो गया। या हम लोग इसको रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू बच्चे लिख सकते हैं माइनस चेंज dr बाई dt लिख सकते हैं बच्चे। देखो तो माइनस dr बाई dt लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटा है और प्रोडक्ट का बच्चे क्या होता है, इंक्रीज करता है। चलो देखो इस साइड हम बताने की कोशिश करते हैं। अब देखो प्रोडक्ट का, ये रिएक्टेंट का था और प्रोडक्ट का देखो, चलो हम इसको इरेज करके बताता हूँ। इसको लाइट डाउन करो। चलो ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ। चलो अब देखो प्रोडक्ट का बता रहा हूँ। अब देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चा, बढ़ता है। इधर टाइम ले लिए और इधर कंसंट्रेशन ले लिए। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चा, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता है। मान लो ये कंसंट्रेशन C1 था तो ये टाइम T1 था। अब कंसंट्रेशन यहाँ पहुँच गया तो ये C2 है और ये टाइम क्या है, T2 है। अब देखो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन इसका बढ़ रहा है, तो हम लोग ये प्रोडक्ट का बच्चे याद रखना, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चे, देखो C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, क्योंकि यहाँ पर देखो फाइनल कंसंट्रेशन का वैल्यू ज़्यादा है इसीलिए पॉजिटिव है ये। तो हम लोग बच्चे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट बराबर डेल्टा P डिवाइडेड बाई dt लिख सकते हैं बच्चे। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो इसको हम इरेज कर रहे हैं।
चलो अब देखो बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज रेट, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि फार्मूला वही आएगा एवरेज का भी और इंस्टेंटेनियस का, लेकिन चलो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ये दो तरह का होता है बच्चे, एक होता है एवरेज रेट, एक होता है एवरेज रेट जिसको शॉर्ट में हम लोग RAV से लिखते हैं, और दूसरा होता है बच्चे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट जिसको शॉर्ट में R इंस्टेंटेनियस लिखते हैं। देखो दोनों में अंतर क्या है। एवरेज रेट जो होता है इसमें जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को जो हम लोग मेजर करते हैं, मेजरेबल एट ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, और इसमें क्या होता है लार्ज चेंज होता है, और इसमें क्या होता है फिनाइट चेंज होता है। इसमें क्या होता है मेजरेबल एट ए इंस्टेंट टाइम इंटरवल होता है, इसमें क्या होता है मेजरेबल एट ए टाइम इंटरवल, मेजरेबल टाइम इंटरवल होता है इसमें। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, R एवरेज बराबर हम लोग लिख सकते हैं बच्चे माइनस dc/dt, और इसको हम लोग बच्चे लिख सकते हैं माइनस C2 - C1 डिवाइडेड बाई T2 - T1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर R इंस्टेंटेनियस फिनाइट चेंज है ये, माइनस dc/dt बराबर लिख सकते हैं बच्चा माइनस C2 - C1 डिवाइडेड बाई T2 - T1। इसमें क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड एट ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल टाइम होता है, और उसमें क्या होता है इंस्टेंट टाइम इंटरवल होता है। ठीक है, इसमें एवरेज रेट में क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड एट ए कंसिडरेबल मेजरेबल टाइम इंटरवल, और उसमें क्या होता है इंस्टेंट टाइम इंटरवल होता है। यही दोनों में अंतर है। चलो अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का कोशिश करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का। चलो इसको अब हम लोग इरेज कर रहे हैं, और यहाँ पर जान लो C1 फाइनल कंसंट्रेशन नहीं है, इनिशियल C2 फाइनल कंसंट्रेशन है। ठीक है, चलो अब हम लोग एक कोई केमिकल रिएक्शन को लेते हैं और उसको हम लोग एवरेज रेट या रेट के रिस्पेक्ट में लिखने का कोशिश करता हूँ बच्चे। देखो देखो डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। देखो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, A प्लस B से फॉर्म कर गया C प्लस D। देखो बच्चे यदि इसका हम लोग रेट लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर लिख सकते हैं बच्चा माइनस, रिएक्टेंट का माइनस होता है 1/A, क्योंकि जितना स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट रहता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, और D कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई dt बराबर -1/B D कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स टू +1/C D कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई dt +1/D D कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई dt। यही होता है, जितना स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसको डिनोमिनेटर में भेज देना है। और चलो दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस टू फॉर्म 2NH3 गैस। तो इसका रेट लिखेंगे तो क्या होगा, रेट बराबर माइनस dN2/dt इक्वल्स टू -1/3 dH2 डिवाइडेड बाई dt बराबर माइनस नहीं +1/2 dNH3 डिवाइडेड बाई dt होगा बच्चे। इसी इक्वेशन को देखो ऐसा कर दें, 1/2 N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस टू फॉर्म NH3 गैस। इसका यदि डिफ्रेंशिएट रेट लिखेंगे तो रेट बराबर हो जाएगा क्या, -1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, dN2 डिवाइडेड बाई dt बराबर -3/2 2/3
DH2 डिवाइडेड बाई dt हो जाएगा बच्चा, बराबर प्लस DNH3 डिवाइडेड बाई dt। चलो बच्चों इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। चलो हम आज स्टडी करना शुरू करें, पढ़ाना शुरू किया हूँ आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स का। आज फर्स्ट लेक्चर लिया हूँ। सेकेंड लेक्चर में हम आपको बताएंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में बताएंगे, उसके बाद यूनिट बता देंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे बच्चे। अब रेगुलर क्लास लेंगे आप लोगों का बच्चे। फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बाद जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे जीरो ऑर्डर का, फिर उसका हाफ लाइफ देखेंगे, फिर उसका ग्राफ देखेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर का वन सो ऑन पूरा टॉपिक को कवर करेंगे बच्चे। अब मेरे साथ आप लोग बने रहो। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।